जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। आप लोगों को मैं गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप अपना सीए इंटर ऑडिट जो है वो डिटेल में प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन आपका कैसा होगा, अगर आपका भी रिजल्ट आया है और आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपको क्या करना होगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 555 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, एक मैसेज, वो मैसेज ये है कि भाइयों और बहनों, समय कम है हमारे पास, जल्दी पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो कल होना था वो हो गया, आज एक नया दिन है, नई शुरुआत है और आपके पास जो है वो बहुत कम समय है और इस कम समय को आपने जो है वो अच्छे से यूटिलाइज करना है। आइए तो मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं हम लोग क्या हम देखते हैं भाई सी इंटरमीडिएट ऑडिट का चैप्टर का कैसे हम लोग जो है वो रिवीजन करने वाले हैं। वेटेज भी आपको बताऊंगा और 11 से 13 दिन के आसपास का आपको एक रिवीजन प्लान देके जाऊंगा। आप लोग सबसे पहले मुझे बस एक काम और छोटा सा बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आई विल स्कोर 60 मार्क्स इन ऑडिट। आई विल स्कोर 60 मार्क्स इन ऑडिट और ये आज से लेकर अपने एग्जाम तक बोलते रहिएगा, बोलते रहिएगा। इसका क्या इंपैक्ट होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बोलते रहिएगा आई विल स्कोर 60 मार्क्स इन ऑडिटिंग। ये मिनिमम मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, हाईएस्ट आप लोग कितना भी जा सकते हैं। ओके, तो ये कमेंट में जरूर लिखना है आप लोगों ने, ये आपका होमवर्क है। टीचर हूँ भाई, होमवर्क देना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग चैप्टर रिवीजन स्ट्रैटेजी एंड वेटेज 11 से 13 दिन का एक रिवीजन प्लान मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आइए जरा मेरे साथ। नंबर 1, फेज 1 जो है आपके पास होगा 2 दिन का। आप लोग जो है इस 2 दिन के अंदर पूरे एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ बैठेंगे। चैप्टर नंबर 1 2 6 11, ये तो बिल्कुल एकदम रैप बना दो उसको, 1 2 6 11 1 2 6 11 जो है आप लोग कंप्लीट कर लेंगे ये चारों के चारों चैप्टर, राइट। अगर आपने चैप्टर कवर कर लिए हैं क्लास में तो याद रखिए ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत हैं इन चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। सिलेक्टिव स्टडी मत कीजिएगा, प्रायोरिटी के चक्कर में मत पड़ जाइएगा भाई प्लीज। इन चैप्टर्स में भाई सभी कुछ प्रायोरिटी है, सभी कुछ पढ़ना है अच्छे से। ओके, अच्छा जी। देन इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डे 1 पे और डिटेल में चलूंगा तो डे 1 पे आप लोगों को चैप्टर 1 और चैप्टर 11 करना है। चैप्टर 1 जनरली क्या हो जाता है, इग्नोर हो जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो वेटेज है, एक्सपेक्टेड वेटेज 5 से 7 नंबर है। और एक बात ध्यान रखिए, जो मैं बोल रहा हूं आपको 5 से 7 नंबर हो सकता है आपको कम लग रहे हो, लेकिन भाई ये आसान कितना है, तो ये आसान वाले 5 से 7 नंबर हैं जिनको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब आपको ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा तो ये डॉक्यूमेंट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, उसका भी लिंक मैं आपके साथ जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या किया है, चैप्टर 1 आपको अब कहीं नहीं जाना, चैप्टर 1 को आपने कैसे रिवाइज करना है, ये रिवीजन वीडियो 1.5 घंटे की रिवीजन वीडियो का लिंक, इस पे क्वेश्चन बैंक डिस्कशन भी अवेलेबल है। आधे घंटे में मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रखे हैं, ये रहा क्वेश्चन बैंक का लिंक। इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और बताने वाला हूं बहुत डिटेल में, तो प्लीज अभी आपने कहीं जाना नहीं है, यहां पे आपने बने रहना है मेरे साथ। अच्छा जी, सेल्फ स्टडी आप लोगों को 1.5 घंटे करनी है। टोटल आप लोगों को जो है वो कितना लग जाएगा, 3.5 आवर्स के आसपास लग जाएगा, मैंने ऐसा माना है कि फर्स्ट चैप्टर को करने के अंदर। अच्छा जी, अब सुनिए एक ऑडिट का, अच्छा मैं आपको और बता दूं कि अगर बाई चांस आप लोगों ने जो है वो अभी तक भाई ऑडिट को समझा ही नहीं है या आप ऑडिट कहीं पढ़ रहे थे आपको मजा नहीं आया, तो आप लोगों के लिए मैं एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा हूं। वो क्या है कि सीए इंटर ऑडिट का 3 डे लाइव बैच रख रहा हूं, लाइव, यस लाइव आप लोगों के साथ 3 दिन बैठूंगा, सुबह 11 से शाम को 6 बजे तक। और कितना कवरेज आपको दे रहा हूं जरा बता देता हूं। तो आपने सारी चीजों को पहले ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बेस्ट वैल्यू देने वाला हूं मैं आप लोगों को इन 3 दिन के अंदर। 14, 15, 16 जुलाई 2025 सुबह 11 से शाम को 6 बजे तक चैप्टर नंबर 1 2 3 4 चारों चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि चैप्टर 1 आपके लिए जो है लगभग 5 से 7 नंबर का, चैप्टर 2 जो है आपके लिए 10 नंबर का, और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 15 नंबर के आसपास जो है वो आ जाते हैं। यानी 15 और 15 30, और यहां पे आप लगा लीजिए 10 40 और लगभग जो है 45-47 मार्क्स के आसपास की कवरेज जो है हम लोग 3 दिन के अंदर कर देंगे। ये कोई रिवीजनरी बैच नहीं है, इट्स अ प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बैच। आपके साथ में 3 दिन बैठूंगा 11 से 6 बजे तक, राइट। अच्छा जी, देन उसके बाद याद रखिएगा ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का सिलेबस कवर करा रहे हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसका बैकअप आपको मिल जाएगा। और यही नहीं, आपको क्लासेस के साथ मॉक टेस्ट भी दे दूंगा मैं चैप्टर नंबर 1 2 3 4 के, जो प्रॉपर चेक होकर आपको वापस मिलेंगे विद प्रॉपर कॉमेंट्स कि आपकी कहां पर गलती रही है, राइट। तो एक फ्लो के अंदर आप लोग जो है वो आधा ऑडिट कंप्लीट कर जाएंगे लगभग 1 2 3 4। अगर हुआ समय लगा तो एक आधा चैप्टर आपको और बोनस में दे दूंगा, राइट। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, पीडीएफ में एमसीक्यू बुकलेट मिल जाएगी, बहुत कुछ आप लोगों को दे रहे हैं। प्राइस देखिए कितना कम रखा है हमने, ओनली 799। अभी 999 नजर आ रहा होगा। आप ये कोड यूज कर सकते हैं फास्ट ट्रैक, ताकि आपको 200 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट जो है मिल जाए। 8 जुलाई तक जो हम लोग ये कोड वैलिड रखेंगे। ओके चलिए, कोर्स का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है और ये लिंक आपको यहां से मिल जाएगा। आइए, देन
अब आपने फर्स्ट डे पे क्या किया, चैप्टर नंबर 1 से आपने शुरुआत करी, 3.5 घंटे में आपने इसको कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 11 को जब आप लोग देखने बैठेंगे, चैप्टर नंबर 11 की भी रिवीजन वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, उसको भी लगभग आप लोग जो है वो 4.5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा ही समय दिया है मैंने आपको, चिंता मत कीजिए, 4.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। नाउ डे 2 ऑफ योर प्लान, डे 2 ऑफ योर प्लान आपको कैसा दिखेगा, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6 हमने कंप्लीट करने हैं। चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा आसान है, आपके पास काफ़ी समय बच सकता है, और चैप्टर 6 भी बहुत ज़्यादा आसान है। चैप्टर 2 में 10 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, ये फ्री के नंबर हैं चैप्टर 2 के, और चैप्टर 6 से आपको 3 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ये भी ऑलमोस्ट फ्री के नंबर हैं। बस याद रखिएगा, प्रायोरिटी के चक्कर में पढ़ेंगे तो भैया प्रायोरिटी निकल जाएगी तुम्हारी, पर्र हो जाएगा मामला। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में मैंने देखा है बच्चे जो टॉपिक छोड़ रहे हैं ना, आई से उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्लीज़ उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, देन 1.5 घंटे के आसपास आपका कंप्लीट हो जाएगा। सच बताऊं तो आप पहले 2 दिन में 1, 2, 6, 11 के साथ साथ और भी चैप्टर्स के कुछ कंपोनेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। देखिए तभी मैंने बोला 11 से 13 दिन, कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही समय लगेगा, आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, उसको इग्नोर कर दीजिए, वो म्यूचुअल फंड शॉर्ट लिस्टिंग की शीट थी हमारी। एनीवेज, देन इसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे, इसके बाद आते हैं हम लोग फेज 2 पे। नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आपने क्या करना है, आपके पहले 2 दिन हो चुके हैं, 4 चैप्टर हो चुके हैं, मुबारक हो। आफ्टर कंप्लीटिंग, याद रखिए उनके लिए जिन्होंने क्लासेस कंप्लीट कर रखी है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं, राइट। आफ्टर कंप्लीटिंग द इनिशियल सेट ऑफ चैप्टर्स, अब आप चलेंगे चैप्टर 3 और 4 की तरफ, जिसमें आप 1 से 2 दिन लगाएंगे पर चैप्टर। बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन 15 नंबर तक के, 12 से 15 नंबर तक के दोनों चैप्टर्स में से आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोथ आर लेंदी एंड हैव सिग्निफिकेंट वेटेज, दीज 2 चैप्टर्स आर क्रूशियल, सो डिवोट एनफ टाइम टू देम। भैया इनको फिर से वही प्रायोरिटी तो भाई चक्कर में पड़ोगे तो प्रायोरिटी होने वाली है तुम्हारी एग्जाम के अंदर। एक्सपेक्टेड वेटेज 12 से 15 नंबर के आसपास आएगा। रिवीजन वीडियो 2.5 घंटे की है, क्वेश्चन बैंक डिस्कशन 1.5 घंटे का है, सेल्फ स्टडी आपको 3 घंटे की दी गई है। 9 घंटे में आपको ये चैप्टर जो है कंप्लीट करना है फर्स्ट रिवीजन के दौरान। ओके, सारे लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड आपको करे जा रहे हैं बार बार। देन ऐसे ही डे 4 पे आप लोग चैप्टर 4 उठाएंगे, और वो भी आपको लगभग 10 घंटे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। 3 घंटे की रिवीजन वीडियो, 2 घंटे का क्वेश्चन बैंक डिस्कशन है, 3 घंटे आप सेल्फ स्टडी मान के चल रहा हूँ मैं, आप लगाएंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे 2 घंटे की, आपको लगभग 10 घंटे जो है इसमें भी लग जाएंगे। बढ़िया। देन फेज 3 पे आते हैं, नेक्स्ट 2 to 3 डेज, राइट। यहाँ पे आपने क्या देखा कि भाई डे 3 और डे 4 हमने यहाँ पे निकाल दिए। ओके, फेज 2 हमारा चला गया। नेक्स्ट 3 डेज भी लग सकते हैं, किसी को इसके अंदर 4 दिन लग सकते हैं। मैं तभी बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा मत लेके चलो कि हाई 1 दिन बोला तो 1 दिन में कंप्लीट करो। ये मैं आपको ऑप्टिमम टाइम बता रहा हूँ। हो सकता है आपको 1.5 दिन में कंप्लीट हो जाए, आपका इसमें भी 1.5 दिन लग जाए, तो आपके 3 दिन इसके अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट फेज आता है आपके अगले 2 से 3 दिन, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। फ्लो देखिए, 1, 2, 6, 11 कर लिया, 3, 4 कर लिया, उसके बाद हम सीधा आ गए 7, 8 पे। अगर आप यहां तक ऑडिट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो कोर ऑडिटिंग का प्रोसेस है, जिसमें आपके ऑडिटिंग की ऑडिटर की एंगेजमेंट से लेकर रिपोर्टिंग तक की जो सारी बातें हैं, वो सब कुछ यहां पे जो है वो कवर हो जाएगा। चैप्टर 7 और चैप्टर 8 अगेन 10 से 12 नंबर की वेटेज रखते हैं, अच्छे खासा वेटेज है इनका। एंड 1.5 घंटे की रिवीजन वीडियो है, 4 घंटे का आपको जो है क्वेश्चन बैंक सेल्फ स्टडी करने के लिए दे रहा हूँ, और 1.5 घंटे की प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, और उसका टोटल मिला के 7 घंटे में चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्पीड बना के रखिएगा, नहीं तो पछताएंगे। ऐसे ही चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 भी अगर आप देखेंगे तो 3.5 घंटे मैंने आपको यहाँ पे दिए, 5 घंटे यहाँ पे दिए, लगभग 8.5 और 10 घंटे के आसपास आप एमसीक्यू प्रैक्टिस, केस स्टडी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आपके पास 10 घंटे के आसपास ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। दोनों ही बढ़िया चैप्टर हैं। इतना अगर आपने कर लिया, अब आप ऑडिट में ना, अगर आपने यहाँ तक अच्छे से पढ़ाई करी है, आप ऑडिट में पास होने के लिए जो है भैया अब बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है। अब अच्छे मार्क्स की तरफ चलते हैं। फेज 4 हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर नंबर 10 पे फोकस करेंगे, राइट। सबसे पहले चैप्टर 9 की बात कर लेता हूँ। 2.5 घंटे की रिवीजन वीडियो है, घोटे मारने पड़ेंगे यहाँ पे थोड़े से आप लोगों को, राइट। और कुछ चैप्टर 9 की एक स्पेशल वीडियो है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लगा दूंगा, हाउ टू स्टडी चैप्टर 9। उसकी एक स्पेशल वीडियो है, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिंक में डाल दूंगा इस डॉक्यूमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस वीडियो को देखें, उसी हिसाब से इसको डिवाइड करें, उसी हिसाब से पढ़ाई करें, मज़ा आ जाएगा। ओके, अच्छा जी। देन उसके बाद चैप्टर 10 बैंक ऑडिट है, अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, 8 से 10 नंबर का। और अच्छी बात ये, खास बात ये, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप अगर पहले प्रेफरेंस बैंक ऑडिट को देना चाहते हैं, बैंक ऑडिट को दे दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद चैप्टर 9 कर लीजिए। दोनों को आप अदल बदल जो है वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। 1.5 घंटे की रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। क्वेश्चन बैंक को आपने जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें से डायरेक्ट और ईजी क्वेश्चन आते हैं, फुल मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं। एमसीक्यूज और केस स्टडीज की प्रैक्टिस में आप लोग 2 घंटे लगाइए, जरूर लगाइए, लगभग 7.5-8 घंटे के अंदर ये चैप्टर आप लोग जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, चलिए ग्रेट। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं फेज 5, चैप्टर नंबर 5 द फाइनल चैलेंज। चैप्टर 5 की भाई 18 से 20 नंबर की वेटेज है। इस गलतफहमी में ना रहें, अरे मुझे तो बेसिक ऑडिट प्रोसीजर सारे आते हैं, पहले रिस्क असेसमेंट होती है, फिर जो है वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, आपको आते होंगे, लेकिन आईसीआई को नहीं जानना कि आपको क्या आता है। आईसीआई को ये चाहिए कि भैया बात सुन, जो मेरी बुक में आंसर लिखा वो लिख पाएगा,
हाँ तो ठीक है, मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए इसकी अपने प्रिपरेशन करनी है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। इधर देखिएगा, 18 से 20 नंबर का चैप्टर है, काफ़ी एक्सटेंसिव है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। 2 अप्रोच आपको दे रहा हूँ, फुल एफर्ट अप्रोच कि भाई साहब एक दिन आप लोगों ने जो है सुबह उठे और आपने बोला कि आज मैं चैप्टर 5 पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, और 2 दिन बाद या तो ये चैप्टर रहेगा या फिर मैं इसको करने की कोशिश करता रहूँगा। नेगेटिव काहे को सोचते हुए। हाँ, तो भाई साहब आपने सिंपली जो है फुल एफर्ट अप्रोच लगानी है। आपने पूरे चैप्टर को जो है भाई कंप्लीट कर लेना है 2 से 3 दिन के अंदर, फुल फोकस के साथ, राइट। या फिर आप लोग जो है वो ग्रेजुअल अप्रोच लगा सकते हैं। ग्रेजुअल अप्रोच में आप लोग क्या करेंगे, आप चैप्टर 9 कंप्लीट करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दीजिए। 2 घंटे लगाइए आप चैप्टर 5 पे डेली बेसिस पे, 5 से 8 दिन लगा के इसको कंप्लीट कर दीजिए। ओके, देन एक चीज़ और, चैप्टर 5 और 9 के लिए भाई आरटीपी एमटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वो मैं यहाँ पे लिंक आपके लिए लगवा दूंगा, हाउ टू स्टडी चैप्टर 5 सीए इंटर ऑडिट। ठीक है जी, चैप्टर 5 सीए इंटर ऑडिट, इसकी एक वीडियो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लगवा दूंगा। आप उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और उसका फ़ायदा उठाइएगा। ओके, अच्छा याद है ना कमेंट में क्या लिखना था, आई विल स्कोर 60 मार्क्स इन ऑडिट। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो मैं आपको एक कोड वर्ड बताता हूँ, और कोड वर्ड है जय हिंद। आप कमेंट में लिखेंगे जय हिंद। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कितने बच्चे जो यहाँ तक पहुँचेंगे। भाई 11 मिनट हुए अभी मुझे। चूज़ द अप्रोच दैट सूट्स यू द बेस्ट, तो आपको जो भी अप्रोच सही लगे वो चूज़ कर लीजिएगा। नाउ कुछ बातें देखो भाई, प्लीज़ किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उसने वो चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया था, मैं जो है 58 मिनट में करूँगा, नहीं। आपकी अपनी स्पीड है, अपना आप लोगों की जो है वो पढ़ाई, अपना स्ट्रगल है, अपनी गेम है भाई, उसको अपने तरीके से खेलिए। किसी को ज़बरदस्ती अननेसेसरली कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन जनरल यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ गुड स्पीड वाइल रिवाइजिंग। ऐसा ना हो चैप्टर 1 लेके बैठे 1 दिन लगा दिया। अगर आपको चैप्टर 1 रिवाइज करने में 1 दिन लग रहा है, माय डियर फ्रेंड, आप बहुत बड़े खतरे में हैं। इसका मतलब आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, आइए देन इसके बाद रिवीजन वीडियोस आप लोग जो है इंक्रीज स्पीड पे देख सकते हैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। क्वेश्चन बैंक इज नॉन नेगोशिएबल। मेरे साथ एक और बात बोल रहा हूं, लिख लो कहीं पे, टैटू बनवा लो, क्वेश्चन बैंक इज नॉन नेगोशिएबल। कितने मर्जी कॉन्सेप्ट पढ़ लो आप, कितने मर्जी, लेकिन अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं कर रहे हो, आप गड़बड़ में हो। एक बात आपको बता दूं, ये जो स्पेशल बैच मैंने आपको बताया था 3 डेज वाला, इसके अंदर मैं क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करने वाला हूं। यानी जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स आएंगे वो भी, उनके सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको आंसर राइटिंग के लिए गाइड करूंगा कि कैसे आंसर लिखना है। तो बिल्कुल मत घबराइए, सब कुछ कवर करा के चल रहा हूं मैं इसके अंदर। क्वेश्चन बैंक इज नॉन नेगोशिएबल। वाई? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन बैंक छोड़ दिया ना, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी। वॉइड एब इनिशियो हो आप, वॉइड एब इनिशियो। ओके, तो क्वेश्चन बैंक आपने जरूर देखना है, आंसर की स्ट्रक्चरिंग, कैसे आंसर लिख रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आईसीआई के चैप्टर के पैटर्न को फॉलो करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं ना, बच्चे टीचर की सहूलियत से पढ़ रहे हैं। टीचर को जो टॉपिक अच्छे लग रहे हैं वो पहले पढ़ा दिए, जो टॉपिक अच्छे लग रहे हैं वो बाद में ले गए, प्रायोरिटी बोल दिया 4 बार, बच्चे को लगता है बस इसमें से आएगा। नहीं, आपने आईसीआई के चैप्टर पैटर्न, 11 चैप्टर हैं, 11 चैप्टर के पैटर्न को फॉलो करने का है, बस दैट्स इट। राइट, चैप्टर वाइज आईसीआई के हिसाब से चलेंगे। मार्क इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग रिवीजन। आपने क्या करना है भाई, टफ क्वेश्चंस को ड्यूरिंग द रिवीजन मार्क करते हुए चलें। टफ कॉन्सेप्ट्स को, टफ क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमेशा मार्क करते हुए चलें, स्क्रिबलिंग करते हुए चलें, आगे आपको हेल्प मिलेगी। याद रखें, आईसीआई का स्टडी मटेरियल भगवान है, बिल्कुल भगवान था, भगवान है, भगवान रहेगा। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो जो स्टडी मटेरियल मैंने आपको दे रखा है, खासकर जो मैंने इस बार आपको क्लास के नोट्स दिए हैं, स्पेशल नोट्स जो आपको दिए हैं, प्लस क्वेश्चन बैंक, प्लस अदर रिसोर्सेज में जैसे कि डैड डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट, डैड डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिया है, ये आपके लिए सफिशिएंट है टू स्कोर 95 मार्क्स। राइट, आप प्लीज, अगर आप आईसीआई स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन अगर आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ना है, आप लोग हमारे स्टडी मटेरियल से और हमारे क्वेश्चन बैंक से और अदर रिसोर्सेज से पढ़िए। दे आर सफिशिएंट टू स्कोर 95 मार्क्स। राइट, पहले भी आए हुए हैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। 2-3 बार जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 से 3 बार जो है हमारे स्टूडेंट्स के 95 मार्क्स आए, और 90s में तो बहुत बार आए हुए हैं। राइट, अब मुझे आपसे एक बात और बोलनी है। बाई चांस अगर आप क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक हमने बहुत मेहनत से बनाया है, अपडेट कर दिया है। इवन क्लास नोट्स भी बहुत मेहनत से बनाए, अपडेट कर दिए। उनका लिंक भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्लास नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक लिंक। राइट, तो वो भी आप लोग जो है वो डेफिनेटली देख सकते हैं, कंसिडर करना चाहिए आपको, ताकि आप लोग जो है अच्छे से कवरेज दे पाएं। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग एंड रट्टाफिकेशन। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि बिना अंडरस्टैंडिंग के अगर आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो, सिर्फ आपके साथ अगर ये हो रहा है कि भाई साहब एक कॉन्सेप्ट दिखाया, उसमें 8 पॉइंट थे, जबरदस्ती की कोई कहानी मिला के ओम फट स्वाहा बोल के बोला हाँ रट ले, भैया नहीं होगा। आपको पहले समझना भी पड़ेगा, आपको पहले समझना भी पड़ेगा, और समझ के रट्टा मारना पड़ेगा। चतुर भी बनेंगे और रैंचो भी बनेंगे। राइट, आइए आ जाओ। नाउ हाउ टू अप्रोच योर रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से डिटेल में आपने मेरे को सुन लीजिएगा। सबसे पहले रिवीजन वीडियोस को भाई साहब आप लोग जो है वो इफेक्टिवली यूज़ करें।
आप इस समय आपका फोकस होना चाहिए कि भाई आपकी एक फैकल्टी डिसाइडेड है, इसकी रिवीजन वीडियो देखनी है, इसकी रिवीजन वीडियो को आप देखना शुरू कीजिए, एक्स फैकल्टी की रिवीजन वीडियो को आप देखना शुरू कीजिए, स्टिक टू इट। कहीं आपको लगता है कि नहीं आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं तो उस टॉपिक को खुद से पढ़ लीजिए, लेकिन जहां आपको लगता है कि नहीं इसमें प्रॉब्लम आ रही है, रिवीजन वीडियो को सुनिए, एक टॉपिक सुनिए, पॉज कीजिए, उसको पढ़िए और ऐसे एक्ट कीजिए जैसे आप किसी को समझा रहे हैं और आगे बढ़िए। साथ में क्वेश्चन बैंक खोल के रखिए, उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को कवर कीजिए। हमारे क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज ही डिवाइड कर रखे हैं, बहुत अच्छे से लगा रखे हैं। तो आप एक टॉपिक को रिवीजन वीडियो से देखिए, उसको खुद से रीड कीजिए, उसको समझाने की एक्टिंग कीजिए, उसके क्वेश्चंस पढ़िए। ये आपके जो है पूरा का पूरा फ्लो होना चाहिए, राइट। फॉलो द कॉन्सेप्ट एक्जैक्टली एज आई टॉट इन क्लास, जिस फ्लो में आपको पढ़ाया गया वैसे चलिए। सिंस यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड द क्लासेस, मेरी या किसी की क्लासेस आपने जरूर ले रखी हैं, रिवीजन वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी टू रिकॉल द सेम कॉन्सेप्ट इन अ सिमिलर और फेमिलियर एनवायरमेंट, राइट। अच्छा, अगर क्लासेस नहीं ले रखी हैं, क्लासेस ली थी, सेटिस्फाइड नहीं है, अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो हमारे पास आ सकते हैं, हम लोग एक्सटेंशन दे देते हैं आप लोगों को, चिंता मत कीजिए। ऑब्वियसली उसके लिए हम लोग कोई कॉस्ट चार्ज करते हैं क्योंकि आपको बिल्कुल फ्रेश बैच में शिफ्ट कर देते हैं। एंड अगर आप लोग जल्दी से अपने 4 चैप्टर कवर करना चाहते हैं, वो मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। नाउ स्टडी मटेरियल्स टू फॉलो, यूज द बुक प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद हैंड रिटन नोट्स। ये अपने बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, आप अपने टीचर्स की बुक जो है वो यूज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप रिवीजन वीडियो मैंने आपको बता दिया है। स्टार्ट विद 1 चैप्टर एट अ टाइम, प्ले द रिवीजन वीडियो, लिसन टू द टॉपिक, रीड द सेम टॉपिक फ्रॉम अवर प्रोवाइडेड बुक और क्लास नोट्स, उसके क्वेश्चन कीजिए और बस उसके बाद जो है आप लोग आगे बढ़ जाइए, राइट। तो ये है भाई हमारा पूरा का पूरा एक प्लान सीए इंटर ऑडिट का, जो मुझे लगता है आपको हेल्प कर सकता है। प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइएगा, बहुत सारा फ़ायदा उठाइएगा और आप लोग अपना ऑडिट जल्दी से कंप्लीट करिएगा। याद है ना, टाइम हमारे पास कम बचा हुआ है। इस बार वो नहीं है कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने आपके पास, इस बार भैया 55 दिन है आपके पास। फोड़ दो इसके अंदर जाके, बहुत हो गया ये रोना पिटना भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। खून कब खोलेगा तेरा फैजल, कब उठेगा और डिसाइड करेगा कि इस बार इंटरमीडिएट पार कब। और जब एक बार डिसाइड कर लो भाई तो उसको फिर उस ज्वाला को जलते रहने देना। ऐसा ना हो कि ज्वाला जली हो भाई साहब 2 दिन, फिर उसके बाद तुमने इंस्टाग्राम की मिट्टी फेंक दी, है ना। तो प्लीज 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 फॉर गॉड सेक भाई उठो, लड़ो और जीत जाओ ना इस लड़ाई को। फिर नई लड़ाई लड़ेंगे। जीवन में रोज यही है भाई, नई लड़ाई लड़नी है, लेकिन एक लड़ाई खत्म होगी तभी तो दूसरी लड़ाई पे लड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे आके कहानी जो है मैं आप लोगों के साथ खत्म करता हूं। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो खटर पटर चटर पटर चिल्पो आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड यस, हमारा जो स्पेशल बैच है इसके बारे में भी आप लोग जो है सबको बता सकते हैं, आपके दोस्त वगैरह भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा उसका लिंक, जाके चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं तो Edu91 पे भी जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।